मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल इतना कह रहा हूं कि जो श्रवण मैं करूंगा, जिस श्रवण को लेकर के मैं चलूंगा, वह श्रवण का साधन ही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग बनेगा। यह संचय है, यह पुण्य कमाई है, और इस पुण्य कमाई को कमाने के लिए हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कष्ट तो उठाना है यहां पर भी। इसलिए मैं आपको बोलूं क्या, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे मन में केवल यही एक हिसाब था कि शुक तीर्थ में आने के पश्चात केवल कथा ही करनी है। शुक तीर्थ में आने के पश्चात केवल कथाओं का ही भाग होना चाहिए। अनायास योग बना, और जिस क्षेत्र में आकर के आज आप और हम सब इस साधन को कर रहे हैं ना, ये साधन साधारण नहीं है। जिसकी महिमा स्वयं यहां पर स्कंद पुराण ने गाई, जिसकी महिमा को स्वयं पद्म पुराण ने गाया, ऐसा यह दिव्य ग्रंथ महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जब इसको स्वयं लिखा, तब महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं शौनक और महर्षि सूत जी महाराज, इनके सूत और शौनक जी के संवाद को लेकर के इस ग्रंथ को आरंभ किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयो शौनकादयाः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। सहस्त्रम, सूत जी महाराज यहां पर बैठे और स्वयं 88,000 ऋषि मुनियों के साथ में बैठ करके शौनक आदि ऋषि मुनि बैठे हैं, और बैठ करके उन्होंने स्वयं कुछ प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए। 6 श्रीमद् भागवत को श्रवण करते समय पर इन 6 प्रश्नों को सुनिएगा। इन 6 प्रश्नों के द्वारा श्रीमद् भागवत अग्रसर होता है, श्रीमद् भागवत आगे चलती है। पहला प्रश्न यह आता है कि महाराज, मनुष्य जीवन के कल्याण का सर्वोत्तम साधन क्या है? एक प्रश्न को सावधानी से सुनिएगा। अपने आप में हमें इस ग्रंथ का एक अत्यंत दिव्यतम मार्ग मिल जाएगा। जीवन का सर्वोत्तम कल्याण करने वाला साधन कौन सा? एक। दूसरा, कलयुग में मनुष्य जीवन स्वयं अपने आप में अल्पायुषी होगा, यानी अल्प जीवन रहेगा। जीवन तो थोड़ा रहेगा, लेकिन उसमें आलस भी ज्यादा रहेगा। आलस भी ज्यादा रहेगा, नाना प्रकार के रोग भी रहेंगे, नाना प्रकार की व्याधियां भी रहेंगी। अब ऐसी अवस्था में उसके जीवन का मुक्ति का मार्ग सरल रूप से कौन सा होगा? 2 सरल रूप से। तीसरा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी के गर्भ में जन्म कैसे लिया? क्यों लिया? कारण क्या है? भगवान के अवतार का किम प्रयोजनम, क्या अवतार का प्रयोजन है? चौथा, जिस प्रकार मनुष्य जीवन को भगवती गंगा मैया पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान के चरित्र भी सुनते सुनते मनुष्य जीवन पवित्र होता है। लेकिन भगवान के इन समूचे अवतारों में भगवान के अवतार कितने और विशेष अवतार कितने? अवतारों की संख्या पूछी गई, कितने अवतार? मत्स्य अवतार यदि जितनी भी कथाएं हैं, इन सारी कथाओं को हमें बताइएगा। और छठा प्रश्न ये पूछा है, भगवान ने इन समूचे अवतारों का कार्य प्रयोजन सिद्ध होने के पश्चात, भगवान स्वयं जाने के पश्चात जिस धर्म के लिए भगवान ने अवतार धारण किया, वह धर्म किसकी शरणागति में? धर्म क्वम शरणम गता, धर्म किसकी शरणागति में गया? इन 6 प्रश्नों को पूछा, और सूत जी महाराज ने स्वयं वेदव्यास जी महाराज का मंगल स्मरण किया। जब यह मंगल स्मरण किया, उस समय पर स्वयं सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को धन्य धन्यता के साथ में उनका वर्णन किया कि आप बहुत धन्य हैं कि जिन्होंने स्वयं आपने स्वयं भगवान की कथा को पूछा है।
ध्यान में रखना, भगवान की कथा भी गंगा का ही स्वरूप है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा वास्तविकता में सकल जीवन को पवित्र करने वाली भगवती गंगा है। और ऐसी भगवती गंगा की गंगा स्वरूप कथा को सुनने की इच्छा अगर आप लोग करते हैं तो वास्तविकता में आप धन्य हैं। ये धन्यता केवल सूत जी महाराज ने नहीं दी है, जो कथा सुनता है उसके जीवन की धन्यता है, ध्यान में रखना। इसलिए मुझे तो आज आप सबको एक बात कहनी चाहिए कि आप सब लोग धन्य हैं कि जो शुक तीर्थ में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुक तीर्थ में बैठ करके स्वयं कथा को सुनना और उस तीर्थ में बैठ करके जिस तीर्थ में ही उसका प्रकटीकरण हो, तो धन्य तो हमारा जीवन हो ही गया। ये धन्य केवल शब्द मैंने नहीं प्रयोग में लाया, ये धन्य शब्द केवल सूत जी महाराज ने नहीं लाया, ये धन्य शब्द स्वयं भगवान महादेव ने मां पार्वती के लिए भी कहा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। धन्य हो तुमने स्वयं भगवान की कथा को पूछा ना, तुम बहुत धन्य हो देवी, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने वाला, भगवान की कथा को पूछने वाला धन्य को धन्य कहा गया है। वो धन्य, धन्य किसे कहते हैं? किसका जीवन धन्य होता है, किसका जीवन अत्यंत उत्तम होता है? उसका जीवन अत्यंत उत्तम होता है जो अपने जीवन में इस साधन को पूर्ण करता है। मुझे तो आप सबकी धन्यता का यही सबसे बड़ा विशेषतम भाव लगता है कि हम कथा को खंडित नहीं कर रहे हैं। मुझे न जाने कितने लोग अपने समूह में मुझे अकेले में मिले हैं, अकेले में मिले हैं, महाराज जितना हो सके उस कथा को सुनाइएगा। कारण क्या? महात्म्य को जाना है इस धरा की, इसलिए। नहीं तो आजकल तो कथाएं टीवी पर भी चल रही हैं। सब्जी में छोंक लगाते लगाते भी सुन सकते हैं, बातें करते करते भी स्वयं सुन सकते हैं। अब बातें करते करते जो सुनते हैं उनको तो धन्य ही कहना चाहिए, बहुत धन्य। बातें भी चल रही हैं और कथा भी सुन रहे हैं। फोन आया तो मोबाइल पर काय करता है? नहीं, कथा एकत होती। वाह, कथा में छोड़िए। जो कथा को केवल, अरे इसके आगे तो और एक बात कही है श्रीमद् भागवत ने, कथा शब्द समाकर्ण। केवल कथा का शब्द ही सुन ले वे, वो भी जीवन धन्य है। सूत जी महाराज ने स्वयं यहां पर धन्यता का विषय लेकर के इस बात को कहा कि अपने जीवन में इस प्रकार की धन्यता को लेकर के आप सबने भगवान की कथा को सुनने का जो संकल्प किया है, वास्तविकता में आप धन्य हैं। भगवान की कथा, भगवान का स्वयं श्रवण, भगवान का चरित्र, भगवान की मंगलमय लीलाएं अपने जीवन को वैसे ही धन्य करती है जैसे एक तपी यज्ञ को स्वयं सिद्ध करता है।